अवैध संबंध का नतीजा, भांजे संग मिलकर कर डाला पति का कत्ल। कभी भी औरतें मौज-मजे के चक्कर में अपनी गृहस्थी खुद ही उजाड़ लेती हैं। 4 बच्चों की मां किरण की घर गृहस्थी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उसने 18 वर्षीय भांजे शंभूदास को अपने प्रेमजाल में फांस लिया। इसका जो नतीजा निकला वह मंगलवार 5 जनवरी 2021 का सूरज उदय ही हुआ था कि मुंडवा थाने में फोन द्वारा सूचना मिली कि मुंडवा गांव के सरोवर के पास मंदिर से सटे घर में चारपाई पर सुरेश की लाश पड़ी है। सुरेश की रात में अज्ञात हत्यारों ने सोते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही मुंडवा थाना प्रभारी बलदेवराम पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल पास में ही था, इसलिए वह वहां 10 मिनट में ही पहुंच गए। वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्हें हटाकर पुलिस मकान के अंदर पहुंची, जहां चारपाई पर मृतक सुरेश साध 35 वर्ष की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। मृतक पुजारी परिवार से था। खून के छींटे फर्श और दीवारों पर भी लगे थे। थाना प्रभारी बलदेवराम ने जांच पड़ताल और मौका मुआयना किया। घर की दीवारें काफी ऊंची थीं, इस कारण प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि जिसने भी हत्या की थी वह दीवार फांदकर घर में नहीं आया था। तो क्या हत्या में घर के किसी सदस्य का हाथ है? अगर हाथ है तो वह कौन है और उसने हत्या क्यों की? ये तमाम सवाल थाना प्रभारी के जेहन में आ जा रहे थे। थाना प्रभारी बलदेवराम ने सुरेश साध हत्याकांड की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी। मामला मंदिर के पुजारी से जुड़ा था। ऐसे मामले में राजनीति बहुत जल्द शुरू हो जाती है। इस कारण घटना की खबर मिलते ही एएसपी राजेश मीना, सीओ विजय कुमार सांखला और एसपी नागौर श्वेता धनखड़ घटनास्थल पर आ पहुंचे। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और नागौर से एफएसएल की टीम और एमओबी टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस टीम ने मृतक के घर वालों से पूछताछ की। पूछताछ में घर वालों ने बताया कि सुरेश रात में पशुओं को चारा खिलाने गया था। रात में वह चारा खिलाने के बाद बरामदे में चारपाई पर आकर सो गया। अगली सुबह 5 जनवरी को जब मृतक सुरेश की पत्नी किरण ने आकर पति को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह किरण बरामदे में आई और जैसे ही चारपाई पर खून से लथपथ पति की लाश देखी तो वह रोने चिल्लाने लगी। तब घर के अन्य सदस्य दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि सुरेश की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी थी। तब उन्होंने थाना मुंडवा में फोन कर खबर दी। इसके बाद मुंडवा थाना पुलिस घटनास्थल पर आई और जांच शुरू की। मृतक मंदिर में बने घर में रहता था। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी किरण 30 साल के अलावा 4 बच्चे थे। घटना वाली रात किरण कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी, जबकि सुरेश बाहर बरामदे में ही सोता था। एसपी श्वेता धनखड़ ने मृतक की पत्नी किरण से पूछा, आपने रात में क्या कोई चीख सुनी थी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना, किरण बोली। मृतक के अन्य परिजनों से भी पूछताछ की गई, मगर सभी ने यही कहा कि उन्होंने कोई आवाज या खटका वगैरह नहीं सुना था। तब एसपी श्वेता धनखड़ ने पूछा, किसी से कोई दुश्मनी थी क्या सुरेश की? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी पर शक हो तो बताएं। मृतक के परिजनों ने कहा कि मृतक शांत स्वभाव का था। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, नहीं किसी से उसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। मृतक के परिजनों का कहना था कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। कोई घर में आकर सोते व्यक्ति को धारदार हथियार से मारकर चला गया और मृतक के बीवी, बच्चे और भाई तथा अन्य सदस्यों को भनक तक नहीं लगी। घर की दीवार इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़कर अंदर आना संभव नहीं था। नहीं घर के चारों ओर की दीवारों के पास किसी के पैरों के निशान थे। अगर कोई दीवार पर चढ़ता तो उसके पदचिह्न जरूर होते, मगर पैरों के निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को मृतक के परिवार के लोगों पर शक हुआ कि हो न हो इस हत्याकांड में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल है। पुलिस टीम ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। शव पर धारदार हथियार के 3-4 गहरे जख्म थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना था। पुलिस टीम ने मृतक के परिजनों सहित ग्रामीणों से भी पूछताछ की। हालांकि उस समय तक इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लगा था।
फिर भी पुलिस अधिकारी हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए जी जान से जुटे थे। एसपी श्वेता धनखड़ ने एएसपी राजेश मीणा, डिप्टी विजय कुमार सांखला और मूंडवा थाना प्रभारी बलदेव राम को दिशा निर्देश देकर कहा कि जल्द से जल्द हत्याकांड का पर्दाफाश कर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। एसपी श्वेता धनखड़ दिशा निर्देश देकर नागौर लौट गईं। पुलिस अधिकारियों का शक मृतक की पत्नी किरण पर था। इसका कारण था कि बरामदे के पास के कमरे में वह अपने 4 बच्चों के साथ सोई थी। सुरेश का मकान सुनसान इलाके में था, जहां शोर शराबा नहीं था। ऐसे में कोई आकर हत्या कर दे और बरामदे से सटे कमरे में पता नहीं चले, यह असंभव था। इस कारण एक बार किरण पुलिस की निगाहों में आई तो उसकी कुंडली खंगाली जाने लगी। सुरेश का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एसपी के निर्देश पर सुरेश साध हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए एसपी राजेश मीणा, सीओ विजय कुमार सांखला के नेतृत्व में थाना प्रभारी बलदेव राम सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने जांच शुरू की। मृतक की पत्नी किरण साध के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। कॉल डिटेल्स से पता चला कि जोधपुर जिले के बनाड़ थाने के गांव दईकड़ा निवासी शंभूदास साध से किरण की दिन में कई बार घंटों तक बातें होती थीं। शंभूदास मृतक का भांजा था। पुलिस अधिकारियों को मुखबिर से भी सूचना मिल चुकी थी कि शंभूदास और किरण के अवैध संबंध हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने मृतक सुरेश के 21 साल के भांजे शंभूदास को पूछताछ के लिए दबोच लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पहले तो वह टालमटोल करता रहा, मगर पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मामी किरण से उसके अवैध संबंध हैं। मामा सुरेश को उनके संबंधों पर शक हो गया था। इस कारण वह मामी भांजे के संबंधों के बीच रोड़ा बनने लगा था। इस कारण उन दोनों ने योजनानुसार उसकी हत्या कर दी। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने किरण को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। किरण पहले तो मना करती रही, मगर जब उसे बताया गया कि शंभूदास ने सब कुछ बता दिया है तो वो टूट गई और उसने भी अपना जुर्म कबूल लिया कि नांदे भांजे के साथ उसके अवैध संबंध थे। तब पुलिस ने मृतक सुरेश साध के भाई की रिपोर्ट पर सुरेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और हत्यारोपी शंभूदास और किरण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने शंभूदास और किरण को 8 जनवरी 2020 को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया और कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार से है। राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत एक कस्बा मूंडवा आता है। मूंडवा के छोर पर तालाब है, जहां मंदिर बना है। इस मंदिर के पुजारी साध परिवार के लोग हैं। इस साध परिवार में सुरेश साध थे। सुरेश साध की शादी करीब 12 साल पहले किरण से हुई थी। सुरेश मंदिर में पुजारी का काम करने के अलावा पशुधन भी रखता था। पशुधन के अलावा वह गांव में यजमानों के घर से अनाज व आटा भी लाता था। इससे उसके परिवार की गुजरबस आराम से होती थी। सुरेश साध सीधा सादा व सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी पूजा पाठ व गृहस्थी में मस्त था। समय के साथ सुरेश की पत्नी किरण 4 बच्चों की मां बन गई थी। 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी 30 साल की किरण की आकांक्षाएं अब भी जवान थीं। सुरेश की उम्र 35 साल के आसपास थी। वह दिन भर पूजा पाठ के अलावा पशुओं में खटता था और थकामांदा रात को आकर बिस्तर पर सो जाता और खर्राटे भरने लगता, जबकि किरण शारीरिक सुख के लिए तड़प कर रह जाती थी। ऐसे में करीब 2.5-3 साल पहले जब शंभूदास अपनी ननिहाल मूंडवा आया तो वह मामी किरण की आंखों को भा गया। शंभूदास भी 18 साल का था। वह इंटरनेट पर अश्लील फिल्में देखकर औरत का सामीप्य पाने को आतुर था। ऐसे में जब उसकी निगाह सांवली सलोनी मामी किरण पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया। वह मामी पर लार टपकाने लगा। मामी भी कोई नादान नहीं थी कि नांदा भांजे के व्यवहार को न समझती। शंभूदास मामी के शरीर को छूने की कोशिश करता। सुरेश एक रोज बाहर गया था। उस रोज रात में एक ही कमरे में सो रहे शंभूदास और किरण मामी के बीच शारीरिक संबंधों की नींव पड़ गई। उस रात शंभूदास और किरण ने जी भर कर हसरतें पूरी की। किरण को कई साल बाद उस रात शारीरिक सुख की तृप्ति मिली थी। वह शंभूदास के पौरुष की कायल हो गई।
वे दोनों अपना मामी भांजे का पवित्र रिश्ता शर्मसार कर बैठे थे। एक बार वासना के गर्त में डूबे तो उसमें वक्त के साथ डूबते ही चले गए। शंभूदास अक्सर ननिहाल के चक्कर काटने लगा। ननिहाल आने का मकसद सिर्फ मामी किरण थी। दोनों मौका मिलते ही हसरतें पूरी कर लेते। शंभूदास का ननिहाल था, मगर जब वह महीने में 3-4 बार आने लगा तो सुरेश को थोड़ा अजीब लगा। एक दिन उसने कहा, शंभू, कुछ काम धंधा करो। अब तुम बच्चे नहीं हो जो गहीब गाहे यहाँ चले आते हो। बहन और बहनोई सा को कुछ कमा कर दो। वे कितने दिन तक तुम सबका पेट भरेंगे। मामा सुरेश की बात शंभू को कांटे की तरह चुभ गई, मगर वह कुछ बोला नहीं। इसके बाद शंभूदास महीने में 1 बार आने लगा। किरण उसे फोन करके कहती कि मामा की बात का बुरा नहीं मानो, वह ऐसे ही हैं। तुम्हारे बगैर मैं जल बिन मछली की तरह तड़पती हूँ। आकर मेरी तड़प शांत तो किया करो। ये तनमन सब तुम्हारा है। ऐसे में शंभूदास को आना ही पड़ता था। उसका मन तो मामी को छोड़ने का होता ही नहीं था, मगर बिछुड़ने की मजबूरी थी। इस कारण मन मार कर दोनों को जुदाई सहनी पड़ती थी। सुरेश सीधा सादा जरूर था, मगर वह नासमझ नहीं था। वह अपने भांजे शंभू के आने पर पत्नी के चेहरे पर खुशी की लकीरें देखता था। शंभू के जाने पर किरण का चेहरा मुरझा जाता था। तब सुरेश को इनके संबंधों पर शक होने लगा। अगली बार जब शंभूदास ननिहाल आया तो सुरेश साध ने वह सब अपनी आंखों से देख लिया जिसका उसे शक था। सुरेश ने किरण और भांजे शंभूदास को रंगरलियां मनाते देख लिया। पत्नी के इस रूप को देखकर सुरेश हतप्रभ रह गया। शंभू के आने पर पत्नी के चेहरे की खुशी का ये राज है, जानकर वह परेशान हो गया। वो करे तो क्या, अगर बात खुली तो जगह साई होगी। सोच विचार कर सुरेश ने किरण से एकांत में कहा, अपने जैसा शंभू को भी बना दिया। वह तेरे बेटे जैसा है। उसके साथ रंगरलियां मनाने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? अगर आज के बाद तू शंभू से मिली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुनकर किरण के पैरों तले से जमीन सरक गई। वह नजरें नीची किए जमीन को रेदती रही। उसने पति से अपने किए की माफी मांगी और कहा कि वह अब शंभू से कभी नहीं मिलेगी। उसका यहाँ आना बंद करा देगी। किरण ने त्रिया चरित्र दिखाया तो भोला भाला सुरेश समझा कि वह सुधर जाएगी। उसने बीवी को माफ कर दिया, मगर यह सुरेश की गलतफहमी थी। किरण ने शंभू को बता दिया कि उसके मामा ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। वह सचेत रहे। शंभू और किरण एक दूसरे के सामीप्य को तरस उठे। सुरेश उन्हें राह का कांटा लगा। उसे हटाए बिना वे मिल नहीं सकते थे। ऐसे में दोनों ने योजना बना ली। योजना ये थी कि शंभूदास छिपकर कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर आकर नीचे वाले कमरे में छिप जाएगा। रात में सुरेश बरामदे में ही सोता था। सुरेश को नींद आने पर किरण खाली गिलास जमीन पर गिराएगी। यह इशारा मिलते ही शंभूदास सो रहे मामा सुरेश साध को कुल्हाड़ी से मार देगा और रात के अंधेरे में वापस चला जाएगा। मामा के रास्ते से हटने के बाद उन दोनों का मिलन रोकने वाला कोई नहीं होगा। साजिश के तहत शंभूदास 4 जनवरी 2021 को शाम होते ही कुल्हाड़ी लेकर किरण के घर पहुंच गया। किरण ने उसे सारी योजना समझाकर नीचे कमरे में छिपा दिया। उस समय सुरेश पशुओं को चारा डालने गया हुआ था। चारा डालकर सुरेश घर लौटा और फिर खाना खाकर फिर से पशु देखने गया। उसके बाद आकर बरामदे में सो गया। रात के 12 बजे किरण ने खाली गिलास नीचे पटका। शंभूदास के लिए यह एक इशारा था। इशारा मिलते ही सधे कदमों से शंभू कमरे से निकला और बरामदे में आ गया। उस समय सुरेश गहरी नींद में था। पलक झपकने की देर में शंभूदास ने कुल्हाड़ी का वार सो रहे मामा सुरेश पर किया। उसने एक के बाद एक 4 वार सुरेश पर किए। खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह मौत की नींद सो गया। शंभूदास अपना काम करके चला गया। सुबह होने पर किरण ने योजना के अनुसार उठकर बरामदे में जाकर रोना धोना शुरू किया। तब घर के अन्य लोग वहां आए। फिर मूंडवा थाने में सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व मौका मुआयना किया। रिमांड अवधि के दौरान शंभूदास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून सने कपड़े और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया।
एसपी श्वेता धनखड़ ने सुरेश साध हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रेसवार्ता की। रिमांड अवधि पूरी होने पर शंभूदास व किरण को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।